मैंने कहा मेरा ब्रदर है, माय ब्रदर। फिर मैंने क्या करा सर, कोमा लगा के ये भी बता दिया कि मेरा भाई कौन, तो मेरा भाई परवीन। अब मुझे कोई चीज अपने भाई की बतानी है, तो मेरे भाई की वो चीज है तो मैं बोलूंगा माय ब्रदर्स। माय ब्रदर्स का मतलब मेरे भाई का। पर मेरा भाई कौन, तो मेरा भाई परवीन। तो हमने उसमें समझा सर कि अगर किसी नाउन के अंदर हम कुछ जोड़ दें, तो आपका जो रिलेशन बताने वाला अपस्ट्रफी एस है, वो आशीष कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा जो लास्ट में जुड़ा है उसके बाद। एवरीबडी यस ना। अब जैसे हमने कहा सर नरेंद्र मोदी, और फिर इसके बाद हमने क्या कहा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमें कोई चीज नरेंद्र मोदी की कहनी थी, फिर हमें लगा कि यार कौन नरेंद्र मोदी, ऐसे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे इस नाम के। तो फिर ये क्लियर करने के लिए कि हम किसकी बात करें, तो हमने नरेंद्र मोदी लिख के फिर कॉमा लगाया और फिर लिखा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और फिर हमने कहा कि सर वो क्या, अब यहां पर हमें इसमें अगली बात जोड़नी थी, तो हमें अब नरेंद्र मोदी की कोई चीज दिखानी है। तो अब मैं यहां पे इसी को अगर ऐसे लिखता हूं, नरेंद्र मोदीज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस इज लोकेटेड इन दिल्ली। तो इस सेंटेंस की बनावट क्या कह रही सर, कि नरेंद्र मोदी का मकान, मुझे तो कहना था सर नरेंद्र मोदी का मकान दिल्ली में है। पर देखिए नरेंद्र मोदी जी का मकान जो दिल्ली में, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, नरेंद्र मोदीज। क्यों नहीं लिख पाएंगे सर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग, मैं और जानते ही हैं सर, कि यहां पर हम सबसे पहले केवल नरेंद्र मोदी ही नहीं लिख रहे हैं सर, हम बल्कि नरेंद्र मोदी के साथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिख रहे हैं। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के साथ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जोड़ेंगे, तो अभी कंफर्म्ड होगा कि किस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो अपस्ट्रफी है परवीन जी, वो यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि नियम कहता है सर इंग्लिश में क्या, कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ कोई अलग से एक शब्द और जोड़ दें जो उसी व्यक्ति को डिफाइन करता हो, जो उसी की पहचान करवाता हो, तो रिलेशन बताने वाला वर्ड अब उस व्यक्ति के बगल से हट जाएगा, और जो पहचान करवाने के लिए अलग से वर्ड लगा है सर, वहां पर वो चला जाएगा। तो आप कहेंगे सर नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज हाउस इज लोकेटेड। तो अब ये इंडिया का मकान नहीं है सर। तो बहुत सारे सोचते हैं ना सर, जो एक एक गलत तरीके की एक सोच रखते हैं, क्या कि भाई अपस्ट्रफी एस जिसके साथ लगा उसी की वो चीज है। तो इंडिया का मकान नहीं है सर ये। सर ये इंडिया का मकान नहीं है। सर कुछ सुन रहे हैं क्या मेरी बात? तो आपका नाउन जहां खत्म होता है वहां वो अपस्ट्रफियस लगता है, इस वजह से ये इंडिया के बाद अपस्ट्रफियस लगा है। पर लगा किसके लिए, इस व्यक्ति के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों के सामने और देता हूं, सब बच्चे इसको बड़े ध्यान से देखना। जैसे अब यहां पर देखिए, माय मदर, जो मेरी माता जी हैं, माय मदर्स हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। अब देखिए, इस सेंटेंस की बनावट कहती है सर कि मेरी जो माता जी हैं, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। मेरी जो मदर हैं उनका जो स्वास्थ्य है सर, हेल्थ जो है, वो दिन प्रतिदिन अच्छी होती जा रही है। तो मैंने बोला सर माय मदर्स हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। बस समझ में आया सर यहां तक? अभिषेक देखा आपने, बोर्ड पे ध्यान दिया? अब मैं अगली बात यहां पे लेके आता हूं, बड़े ध्यान से देखना। मैं नहीं कह रहा सर मेरी मदर की हेल्थ अच्छी होती जा रही है, बल्कि मैं कह रहा हूं मेरी मदर इन लोग की हेल्थ अच्छी होती जा रही है।
is getting better and better. अब से देखिए बोर्ड पे 2 सेंटेंस लिखे हैं। एक सेंटेंस में मैं कह रहा हूं कि मेरी जो माता जी हैं उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है, इंप्रूव होता जा रहा है। एक सेंटेंस में लिखता हूं सर मेरी मदर इन लॉ का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। दोनों जगह मैं हेल्थ बता रहा हूं किसी की, पर एक सेंटेंस में मैं अपनी मदर की हेल्थ बता रहा हूं, तो एक सेंटेंस में अपनी मदर इन लॉ की हेल्थ बता रहा हूं। आप गौर देंगे, समझ के देखेंगे तो यहां पे एक काम किया गया सर, जब हमने हेल्थ को किसी से जोड़ा है तो हमने अपस्ट्रॉफी एस लगाया है। एक जगह हम क्या करें सर, जिसके बारे में बात कर रहे थे मदर लिखा, जो चीज उनकी दिखानी थी सीधा अपस्ट्रॉफी एस लगाया। और एक सेंटेंस में हम क्या करें सर कि हमने मदर नहीं बल्कि मदर इन लॉ लिखा और उनका स्वास्थ्य दिखाना था, पर रिलेशन दिखाने वाला वर्ड था अपस्ट्रॉफी एस, वो कहां लिखा सर, हमने आगे लिख दिया। यही गलती कर गया। तो याद रखना सर, ये अपस्ट्रॉफी एस जो लगता है ना, ये हमेशा वहां लगता है जहां वो नाउन खत्म हुआ है, जहां वो वर्ड खत्म होगा उसके लास्ट में लगेगा सर। तो यहां पर देखिए मदर इन लॉ की कोई चीज है तो खत्म कहां हुआ, लो पे आके, तो यहां पे ऐसे लिखा जाएगा, माई मदर इन लॉज हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर। तो अपस्ट्रफी एस का जो राइट पोजीशन होता है वो हमेशा उस नाउन के लास्ट में होता है जिसके साथ चीजों को जोड़ा जा रहा है या जिसका संबंध दिखाया जा रहा है। सो गॉट दैट पॉइंट? ऑनलाइन ऑफलाइन सर एवरीवन? सर पक्का श्योर ना?